आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो। पहलगाम के बाद ओवैसी की छवि बदली, पाकिस्तान को खुली चुनौती, असफल राष्ट्र कहा। क्या 2025 में ओवैसी बनेंगे राजनीति के गेम चेंजर? कहते हैं राजनीति में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, समय बदलता है, चेहरे बदलते हैं और सोच भी बदलती है। पहलगाम के खून से सने जख्मों के बीच एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने सबको चौंका दिया, असदुद्दीन ओवैसी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने न सिर्फ आतंकवाद को ललकारा बल्कि पाकिस्तान को भी खुली चुनौती दी। वो नेता जिसे कभी कट्टर मुस्लिम परस्त कहा जाता था, अब पूरी दुनिया के सामने भारत के समर्थन में खड़ा दिखा। उन्होंने संसद में सवाल उठाया, क्या सरकार में हिम्मत है कि पहलगाम पीड़ितों के परिवारों को बुलाकर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच दिखाएं? सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से ये है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई, 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो और अफसोस मुझे इस बात का होता है मैडम कि पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, जिसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया, उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। ये सिर्फ बयान नहीं थे, ये थे बदलती राजनीति के संकेत। ओवैसी ने पाकिस्तान को असफल राष्ट्र कहा, टीआरएफ को बैन करने की मांग की और यहां तक कहा ये आईएसआईएस का नया चेहरा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। जिनकी आवाज कभी अपने वोट बैंक के लिए जानी जाती थी, वो अब आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बन गए। बिहार के चुनाव करीब है। एआईएमआईएम ने तेजस्वी और महागठबंधन को प्रस्ताव दिया, साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तेजस्वी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। 2020 याद है, जब ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को सत्ता से बाहर कर दिया था। जानकार कहते हैं
इस बार भी वही कहानी दोहराई जा सकती है। ओवैसी का चाल, चरित्र और चेहरा बदल गया है। संजीदगी, संयम और राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख, यही उनकी नई पहचान है। महागठबंधन ने अगर इस बदलाव को समझा होता तो शायद सीमांचल की राजनीति आज अलग दिशा में होती। अब सवाल यह है, क्या ओवैसी बिहार चुनाव 2025 के गेम चेंजर साबित होंगे? क्या उनका बदला हुआ चेहरा भारत की नई राजनीति की शुरुआत है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए और पॉलिटिक्स प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाते हैं राजनीति का असली चेहरा।